दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? वे केवल इसलिए सक्सेस होते हैं क्योंकि वे दूसरे लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावशाली ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा है कि हमारी आज की जनरेशन की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। आपको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक स्टडी के आंकड़ों को जानकर हैरानी होगी, जिसके अनुसार 85% मौकों पर किसी इंसान के सफल होने की वजह उसका नजरिया है, मींस कि उसका एटीट्यूड होता है। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास सभी रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा ऊपर आसमान में उड़ा देता था। बच्चे उस गुब्बारे को देखकर गुब्बारा पाने के लिए उतावला होने लगते थे और वे बच्चे उस आदमी के पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। इस तरह उसके गुब्बारे फिर से बिकने लगते थे। उस गुब्बारे वाले आदमी के पास खड़े एक मासूम से बच्चे ने पूछा कि अगर आप किसी काले रंग के गुब्बारे को हवा में छोड़ेंगे तो क्या वह उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उस गुब्बारे वाले ने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। दोस्तों, हमारी असल जिंदगी भी यही सिद्धांत पे काम करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम आपने तो सुना ही होगा। वे भारत के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। कलाम साहब न तो गोरे थे, न ही लंबे थे, न ही वे देखने में ज्यादा सुंदर लगते थे, लेकिन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहनत की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से उन्हें आज पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है और सम्मान से देखा जाता है। दोस्तों, शिव खेड़ा की बुक में शिव जी ने लिखा है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, बल्कि वह हर काम को अलग ढंग से करता है। दोस्तों, हमारे एटीट्यूड का ज्यादा हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। आगे चलकर हमारा नजरिया कैसा होता है, यह मुख्य 3 चीजों पर निर्भर करता है। माहौल मींस इन्वायरमेंट, सेकंड तजुर्बा मींस एक्सपीरियंस, थर्ड शिक्षा मींस एजुकेशन। फर्स्ट, माहौल इन्वायरमेंट। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। इसका मतलब है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का घर प्यार और शांति से भरा होता है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। सेकंड है तजुर्बा मींस एक्सपीरियंस। हमारा अनुभव और हमारे साथ घटित घटनाएं हमारे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, जो हमारे जीवन के मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अगर किसी इंसान से मिलकर हमें अच्छा अनुभव होता है तो इसके बारे में हमारा नजरिया भी अच्छा होता है। थर्ड, एजुकेशन मींस शिक्षा। शिक्षा हमारे व्यक्तिगत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाए। हम जैसा सीखते हैं और जैसा सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाता है। दोस्तों, जीत आपकी, यू कैन विन बुक आपने पढ़ाई होगा, जिसके अंदर नजरिया बदलने के मींस के बारे में बताया गया है, मींस की एटीट्यूड को चेंज करने के बारे में बताया गया है। पहला कदम है अपनी सोच बदलो और सिर्फ अच्छाई खोजो। जी हाँ दोस्तों, हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। ज्यादातर लोगों को वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है, इसलिए हमें अच्छी चीजों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि कमियां ढूंढने वाले तो 100 में भी कमियां निकाल देते हैं। दूसरा कदम है हर काम तुरंत करने की आदत डालो। जी हाँ दोस्तों, किसी काम को करने से भी ज्यादा थकान उस काम को न करने के लिए और की जाने वाले टालम टोल होता है कि काम को आगे की ओर टाल देना। टालम टोल की वजह से होता है। हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी टालम टोल जरूर करते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि इसी टालम टोल की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालिए। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें, ताकि आपको बाद में ये ना कहना पड़े कि ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता। वह एहसान मानने का नजरिया। जी हाँ दोस्तों, हम शिकायतें करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारी नजर उन चीजों की तरफ नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, इसलिए हमारे पास जो चीजें मौजूद है उनके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं बल्कि अपने नियामतों मींस की ब्लेसिंग के बारे में ही सोचना चाहिए। चौथा स्टेप है लगातार ज्ञान हासिल करने की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से हमें अच्छे अवसर मिलते हैं, इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हमारा सबसे जरूरी है। शिक्षा का मतलब स्कूल या कॉलेज से अच्छे डिग्री या अच्छे ग्रेड लेना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मतलब होता है कि उसके विस्तार को बढ़ाना। बौद्धिक शिक्षा हमारे माइंड पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। ऐसी शिक्षा आपके लिए खतरनाक है जो आपके मन को प्रभावित ना करे। हम मन को प्रभावित करने वाली शिक्षा को सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़कर या उनके सेमिनार को अटेंड करके प्राप्त कर सकते हैं। आज तो इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिल जाता है। हमेशा कुछ न कुछ नया और सही सीखते रहने की आदत ही आपको एक दिन सफलता के नए मुकाम तक ले जाएगी। हमारा फिफ्थ कदम है अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करो। जी हाँ दोस्तों, स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। अगर आप अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों की इस तरह से मदद करें कि जिसका बदला वो न तो पैसे से न ही कुछ और देकर चुका सके। हमारा छठा कदम है नकारात्मक प्रभाव से बचो। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही कब्र में चले जाते हैं। यह ऐसा अक्सर नकारात्मक प्रभाव की वजह से होता है। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहोगे तो यह तय है कि एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे, और अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ मींस की टेंशन लेने वाले इंसान के साथ रहोगे तो ये कंफर्म है कि आप भी नेगेटिविटी से भर जाओगे और आप भी टेंशन लेने लगोगे, मींस नकारात्मक हो जाओगे। आपको हर उस चीज से दूर रहना चाहिए जो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव
प्रभाव न छोड़े, मींस कि आपके अंदर नेगेटिव इफेक्ट ना छोड़े। 7 स्टेप हमारा है, जरूरी कामों को करने की आदत डालो। जी हाँ दोस्तों, आपकी पसंद या नापसंद आपको मायने नहीं रखती, कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की देखभाल हर हाल में करती है, चाहे उसे इस काम को करने में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। इसलिए जो काम जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है उसे करें। ऐसा करने के लिए नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। हमारा 8वां स्टेप है, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करो। आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव चीजों से करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या कोई भी अच्छी ऑडियो भी सुन सकते हैं। ऑथर ने इस किताब में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत से अच्छे ढंग से 8 तरीकों के बारे में बताया है, और हम आगे की वीडियो में आपको बताएं।